नमस्कार। आज क्लास 12th की केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलो एल्केन और हेलो एरीन ये टॉपिक हम ले रहे हैं। हेलो एल्केन हेलो एल्केन जैसा कि आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया है, हेलो एल्केन मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हाइड्रोकार्बन में एच रिप्लेस होता है हाइड्रोजन एटम के द्वारा, मीन्स हाइड्रोजन replaced by halogen in the hydrocarbon, तब उसमें हेलो एल्केन बनता है। इसी तरह जब हेलो एरीन में बेंजीन C6H6 जो होता है, जब उसमें H रिप्लेस्ड होता है हाइड्रोजन आता है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तब वो हेलो एरीन कहला जाता है। सो हियर RH, this is the alkane। अब यहां पर प्लस X2 माइनस HX इक्वल टू RH। X हेलो एल्केन, X में भी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, मीन्स फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। X का मतलब होता है क्लोरो ब्रोमो आइडो या क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। सो हियर इफ CH3H means methane, hydrocarbon alkane plus Cl2 minus HCl CH3Cl means HCl रिमूव हुआ CH3Cl बन गया। इसको CH3H plus ClCl इक्वल टू ये देखिए CH3Cl। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। सो डियर स्टूडेंट्स, हेलो एल्केन मीन्स जब हाइड्रोकार्बन में H रिप्लेस होता जाता है तो हाइड्रोजन ऐड होता जाता है तो हेलो एल्केन बनता है। इफ 1H रिप्लेस्ड बाय 1 हाइड्रोजन देन मोनो हेलो एल्केन, 2H रिप्लेस्ड बाय 2 हाइड्रोजन एटम डाई हेलो, इसी तरह ट्राई हेलो टेट्रा हेलो, इसी तरह ये हाइड्रोजन बनते चले जाते हैं और कार्बन हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन का रिप्लेस होता जाता है। सपोज दैट इसी में देखेंगे CH4 प्लस Cl2 इक्वल टू CH3Cl प्लस HCl। ओके, 1H माइनस 1H अब प्लस Cl, ये देखिए हियर अगेन प्लस Cl2 CH2Cl2 प्लस HCl, फिर अगेन प्लस Cl2 CHCl3 प्लस HCl, अगेन प्लस Cl2
CCl4 plus HCl. So dear students, here we take here the methane replaced by 1H replaced by 1Cl, तो CH3Cl, HCl रिमूव हुआ, CH3Cl, फिर अगेन CH2Cl2, फिर अगेन CHCl3, CCl4. सो हियर इसको बोलते हैं, ये जो आएगा दिस इज द मोनोहैलो एल्केन. मोनोहैलो एल्केन, मोनोहैलो मीन्स मोनोक्लोरोमीथेन. एक Cl है ना, तो मोनोक्लोरोमीथेन. हियर 2 है तो डाई हाइलो एल्केन मीन्स डाइक्लोरोएथेन, डाइक्लोरोमीथेन. हियर ट्राईहाइलो एल्केन मीन्स ट्राईक्लोरोमीथेन. मीथेन क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 1, तो मीथेन. इसको टेट्रा क्लोरोमीथेन. देखिए, तो टेट्राहाइलो एल्केन, टेट्राहाइलो एल्केन. सो मोनो डाई ट्राई टेट्रा क्लोरोमीथेन, मेथिल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन. इसको क्लोरोफार्म भी बोलते हैं. क्लोरोफार्म. इसको टेट्राक्लोरोमीथेन या पायरीन भी बोलते हैं. इसको पायरीन भी बोलते हैं. फायर फाइटर होता है, पायरीन भी बोलते हैं इसको. ठीक है, तो इस तरह इसके हैलो एल्केन बनते हैं. हाइड्रोजन जो होता है हाइड्रोकार्बन को रिप्लेस करते हैं. इसी तरह बेंजीन, दिस इज बेंजीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. सब में H होते हैं, एज यू प्रीवियस क्लास यू हैव गॉट अबाउट द एरोमेटिक, ओके, इन प्रीवियस क्लास मैटर. सो हियर प्लस Cl2 is equal to Cl2 like this, Cl. So first HCl minus HCl. So here Cl. ये देखिए, तो सपोज द क्लोरोबेंजीन, तो दिस इज द एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन. CH4 मीथेन, एथेन, प्रोपेन, these are the aliphatic. So haloalkane. और एरोमेटिक हैलोएरीन. तो हैलोएरीन और हैलोएल्केन में, हैलोएल्केन मीन्स when the aliphatic hydrocarbon in the hydrogen of aliphatic hydrocarbon replaced by the halogen atom is form the haloalkane. And when aromatic hydrocarbon means benzene replace the hydrogen atom by the halogen to form the haloarine. Okay, so this is the simple definition. Okay, now next, as per previous classes you have got the about the nomenclature, but here I am again given here something nomenclature. Nomenclature means simple and IUPAC. IUPAC means International Union Pure and Applied Chemistry. Here alkyl halide. Here haloalkane. अब alkyl halide means suppose that C2H5Br. C2H5Br कैसे बनेगा? C2H6 plus Cl2 is equal to, यहां पर Br ले लीजिए, C2H5Br plus HBr. हाँ, क्या नाम होगा इसका? ब्रोमोएथेन. इसका ब्रोमोइथेन. और इसका होगा
सिंपल नेम होगा इथाइल ब्रोमाइड। एल्काइल हाइलाइड तो इथाइल ब्रोमाइड, IUPAC हाइलो में क्लोरो ब्रोमो आइडो, Cl है क्लोरो, Br है आइडो, Br है ब्रोमो, I है आइडो, तो क्लोरो ब्रोमो आइडो तो इथाइल ब्रोमाइड। तो दिस इज द नॉमेनक्लेचर। ओके, हियर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स जो क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड ऑन हाइड्रोजन एटम, हाइलोजन एटम। सो हियर वही मोनो हाइलो एल्केन, डाई हाइलो एल्केन, ट्राई हाइलो एल्केन, टेट्रा हाइलो एल्केन एंड लास्ट में पॉली भी आता है। अब मोनो हाइलो में जो X होगा, सिंगल बॉन्ड X जो होगा वो 1 होगा, हियर सिंगल बॉन्ड X जो होगा वो 2 होगा, हियर सिंगल बॉन्ड X जो होगा वो 3 होगा, हियर सिंगल बॉन्ड X जो होगा वो 4 होगा। सिंपल। मोनो हाइलो एल्केन, डाई हाइलो एल्केन, ट्राई हाइलो एल्केन, डाई हाइलो एल्केन में अभी बताते हैं इसको। नेक्स्ट मोनो हाइलो एल्केन अगेन डिवाइडेड द based on carbon atom means mono halo alkane, this is primary halo alkane, secondary halo alkane and tertiary halo alkane। tertiary based on carbon atom means according to R means alkyl radical। ठीक है, here single bond CH2 X, here CHX, here CX। identity means when the halogen atom added that carbon atoms means this carbon atom attached any one carbon atom means one। Suppose that here CH2 Br and here CH3, okay, CH3, yes, CH2, yes, CH3, CH2, CH3, okay। So 1 2 3 4 ब्रोमाइड, यानी इसको कंबाइंड रूप में C4H9Br, बट हियर Br is a halo, Br is a bromide means functional group of the halogen atom, functional group of the halo। So here bromide added this carbon and this carbon attached to another carbon, so this is the primary। okay, means CH2 must be present in the primary group, so CH2, here CHX, अब here CHBr, here CH3, here 1 2, here CH3 CH2 1 2 3 4, look here C4H9Br ये है एंड C4H9Br ये भी है, ध्यान से देखें। दिस इज C4H9Br, C4H9Br,
but structure is different. Here bromine, bromide added that carbon atom and this carbon atom attached to another two carbon atom. Another two carbon means this ये कार्बन दो अन्य कार्बनों से जुड़ा है, means this carbon atom attached to another carbon. So this is the secondary haloalkane. इसको tertiary same carbon atom, halogen atom attached that carbon atom and this carbon atom attached to another three carbon atom. So here CH3, 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 CX. This is the tertiary means C4H9Br. देखिए ध्यान से, ये C4H9Br, C4H9Br, C4H9Br means bromobutane, 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 butyl bromide, butyl bromide, butyl bromide. This is the common name, okay? But according to monohydro, ये मोनोहाइड्रो है. क्यों? क्योंकि एक ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन. मोनोब्रोमो, मोनोब्रोमोब्यूटेन, मोनोब्रोमोब्यूटेन. बट इसको थ्री टाइप से लिख सकते हैं. दिस इज द क्लासिफिकेशन. मीन्स अगर ऐसा लिखते हैं तो इसको बोलेंगे, यानी अगर ऐसा लिखते हैं C3H7CH2Br, दैट इज मोनो प्राइमरी ब्रोमोब्यूटेन, प्राइमरी ब्यूटिल ब्रोमाइड. हियर अगर ऐसा लिखते हैं तो सेकेंडरी ब्रोमोब्यूटेन, सेकेंडरी ब्रोमोब्यूटेन, और ऐसा लिखते हैं तो टर्सरी ब्रोमोब्यूटेन. ब्रोमोब्यूटेन कॉमन फार्मूला एक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक है, बट इसके तीन तरह से स्ट्रक्चर होते हैं. प्राइमरी को 1 डिग्री भी बोलते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री भी बोलते हैं, टर्सरी को 3 डिग्री भी बोलते हैं. 1 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम एंड 3 डिग्री कार्बन एटम. तो यहां पर ये ध्यान देना है कि ये टर्सरी है, तो मोनो हेलो ये आ जाता. अब इसमें देखेंगे डाई हेलो, डाई हेलोजन एटम, डाई हेलो सपोज दैट, मतलब जिनमें X इक्वल टू 2 होता है, यानी हेलोजन एटम 2 होते हैं. अब हियर CH2, CH2 सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड Br, CH3 CH Br, Br. हियर देखिए दोनों का फार्मूला एक है, C2H4Br2, डाइब्रोमो इथेन, डाइब्रोमो एथेन. क्यों? क्योंकि 2 कार्बन है, तो डाइब्रोमो एथेन. हियर दोनों का स्ट्रक्चर एक है, दोनों का फार्मूला एक है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है. तो अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पर ब्रोमीन कहां पर है? 2 अलग अलग कार्बन एटम पर है, अलग मतलब नियर कार्बन एटम पर, नियर बाई. तो इसको, और ये जो है इस पर दोनों में एक कार्बन एटम पर है, एक ही कार्बन एटम पर है. ठीक है, तो इसको बोल देते हैं, ये आपका जेम वेसिनल, ये जेम कहला जाएगा. डाइब्रोमो, डाइब्रोमो एक ही कार्बन एटम पर है, यानी 1,1 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन. इसको जेम डाइहेलाइड, जेम डाइहेलाइड, और इसको विक वेसिनल, ये वेसिनल में बनता है.
weak dihalide. So dear students, mono 3 types, डाईहेलो ये है, एंड दिस इज ट्राई जैसे क्लोरोफार्म एटसेट्रा, एंड पायरीन, टेट्राक्लोरोमीथेन एटसेट्रा. तो हियर दिस इज द क्लासिफिकेशन. अब नेक्स्ट आता है इसका कि इसको कार्बन एटम पर कैसे लिखते हैं, हाउ द कार्बन एटम में बी प्रेजेंट हियर. sp3, sp2, sp hybridization CH3 CH2 X CH2 double bond CH2 here X, here CH triple bond CH, to replace one hydrogen and added one halogen. Okay, so sp3 means सिंगल बॉन्ड. sp3 मीन्स क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है इन हाइड्रोकार्बन में. जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं. डबल बॉन्ड एल्कीन, यानी जिसमें डबल बॉन्ड होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम. sp जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको sp3 कहते हैं. अब इसमें इसका नेम according to previous knowledge, their radicals are 3 types of radical. Alkyl radical means R, ये है alkyl radical. alkyl means इसमें इसको बोल सकते हैं alkyl radical. ये कैसे बनता है, when alkane minus H, alkane minus H, alkenyl radical, and alkyne minus 1H, alkynyl radical. These are the radical. ये है radical means जिसमें वन वैलेंसी ऑलवेज इम्प्टी रहती, वैकेंट रहती, खाली रहती है रेडिकल. तो एल्केन से जब एक H निकलता है तो एल्किल बनता है. एल्कीन से जब एक H निकलता है, रिमूव होता है, तो एल्कीनिल बनता है. एल्काइन से निकलता है तो एल्काइनिल बनता है. सो हियर एल्काइनिल. तो व्हाट इज नेम, आप सपोज दैट यहाँ पर X की जगह आप रिमूव कर दीजिए Br. It's a very simple. Alkane, ब्रोमो, एथेन या एथाइल ब्रोमाइड. इथाइल ब्रोमाइड. हियर एल्कीन डबल बॉन्ड. सो एल्कीनिल तो 2 कार्बन है तो एथीनिल ब्रोमाइड. एथीनिल ब्रोमाइड या वाइनिल, इसको वाइनिल भी बोल देते हैं. वाइनिल अलग है वो. तो एथीनिल 2 कार्बन है, एथीनिल ब्रोमाइड. एथीनिल, इल मीन्स एल्किल, एथी डबल बॉन्ड, एल्की मतलब एल्काइल, एल्केन से बनता है एल्काइल, एल्किल. एथीनिल, एल्कीनिल, एल्काइनिल. हियर 2 कार्बन है तो इथाइनिल. एथाइन डबल ट्रिपल कार्बन है तो एथाइन से बना एथाइनिल ब्रोमाइड.
ethynyl bromide. So here, according to carbon means according to carbon which attach the halogen atom, there are three types of haloalkane. First means this कार्बन से ये अगर ये जुड़ा होता है वह कार्बन सिंगल बॉन्ड से है तो sp3 और हेलोएल्केन, और जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है वह कार्बन अगर डबल बॉन्ड से है तो एल्कीनिल ब्रोमाइड, एल्कीनिल हैलाइड, और जिससे ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको एल्काइलिल. तो हियर देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हेलोएल्केन. थ्री टाइप्स मीन्स sp3, sp2, sp. So these are the classification of haloalkane. Okay, so this is the classification of haloalkane. अब suppose that further topic is haloalkane isomerism. Haloalkane की isomerism. So here we have completed the nomenclature and classification. Okay, this is completed. Now further isomerism. Haloalkane and इसकी methods, general methods. Okay, this is further topic. So dear students, today we have studied the haloalkane, haloarine, classification of haloalkane, nomenclature of haloalkane. Haloalkane means hydrocarbon, aliphatic hydrocarbon replaced, hydrogen replaced by halogen atom to form haloalkane. Aromatic hydrocarbon, benzene replaced, hydrogen replaced by the halogen atom to form aryl halide. Okay, तो haloalkane में एल्केन से हाइड्रोजन रिमूव होते हैं और हाइड्रोजन जुड़ते हैं. थ्री टाइप्स मीन्स मोनो हेलो, डाई हेलो, ट्राई हेलो, टेट्रा हेलो, इवन पॉली हेलो. पॉली हेलो मीन्स मोर देन 4. ओके, मोनो हेलो एल्केन जिसमें एक एक्स होता है, एक हाइड्रोजन कोई भी होगा, वो अगेन थ्री टाइप का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी. प्राइमरी को 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री. इवन कार्बन एटम तो 4 डिग्री भी होते हैं. कार्बन एटम मीन्स द कार्बन, दैट कार्बन विच अटैच टू अनदर 4 कार्बन इज 4 डिग्री. सो हियर द वन कार्बन अटैच टू 3 अनदर कार्बन मीन्स 3 अनदर एल्काइल रेडिकल या कार्बन एटम, एंड वन इज एडेड टू हाइड्रोजन. सो दिस इज द 3rd डिग्री. 2 डिग्री का मतलब होता है जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है, इफ दैट कार्बन अटैच टू अनदर 2 कार्बन, 2 एल्काइल, सो दैट इज 2 डिग्री. एंड इफ जो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है एंड वह कार्बन एक अन्य से जुड़ा होता है कार्बन से, दैट इज 1 डिग्री. मीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एटसेट्रा. ओके, फिर इसके बाद आता है डाई हेलोएल्केन. डाई हेलोएल्केन में 2 होते हैं. एक ही कार्बन पर अगर 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, एक ही कार्बन पर अगर 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, उनको बोलते हैं जेमिसीडियल. और अगर अलग अलग होते हैं, नियर के होते हैं वेसिनल, वेसिनल निकटवर्ती. ठीक है, तो इस तरह हेलोएल्केन का एक जनरल क्लासिफिकेशन हुआ, एक सामान्य आपको जानकारी दी गई. बाकी हेलोएल्केन में जो नॉमेनक्लेचर है पूरे हाइड्रोकार्बन्स का, ये प्रीवियस टॉपिक है,
ये प्रीवियस में आप लोग जानते होंगे। सो टुडे लेक्चर ओवर एंड फर्दर लेक्चर हमारा होगा हैलो एल्केन की प्रिपरेशन, जनरल प्रिपरेशंस एंड हाइड्रोकार्बन। ओके, नमस्कार।